बड़ा डेरा यो है गजेंद्र फोगाट कलाकार का यो निक है भी और मासूम शर्मा के नहीं बाल बराबर भी। अच्छा अच्छा ठीक है। मासूम तो यार कलाकार है, दादा है मासूम। रंजिश थी इसकी, ऊंच मध्यम था को नहीं शमी आने का। इन अपना पावर में बैठा था, इन उड़ा था अपने ये गाने डिलीट करवाए। मैं तो उतना घंटा बाल बराबर नहीं मानता तू कलाकार है, कलाकार का कह भी को नहीं। हम भी जमा खुल का समर्थन देवा मासूम भाई के साथ। हाँ कि भाई यो जाट होकर मासूम शर्मा का क्यों समर्थन करने लग रहा है और यो गजेंद्र फोगाट जाट है भाई इसके गिला क्यों नहीं। जी हाँ, राम राम दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज। आज तगड़ा मुद्दा चल रहा है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में। आरोप प्रत्यारोप इसी सी वीडियो आने लग रही है भाई, के खुड़का हो गया, के सौदा हो गया हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो भाई एक कलाकार जुड़ गया हमारे साथ लाइव में और कलाकार तो पूछांगे सारे सवाल है। कलाकार कड़ा लुक कर रह रहे थे, एक के कलाकार श्यामी आ रहे थे, लेकिन ईब कलाकार आने लग गए। किसकी तरफ बह रहे हैं? राम राम भाई साहब। राम राम भाई। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बाहर वाले पे जूटर बैठे, भीतर ले पे बैठा यार। अरे भाई साहब, आपने तो यो गाना गाया जो सा, तो बैन ने डिलीट हो लिया यूट्यूब पे, आप कुकर गाने लग रहे हो। यूट्यूब तो डिलीट होया है मेरे भाई, दिल तो डिलीट नहीं हो सकता, दिल में है। हाँ भाई साहब, अपना परिचय जानना चाहते हैं, कौन सा भाई जो गाना लग रहे डिलीट के बाद भी? भाइयों राम राम नमस्कार, मैं हरियाणवी कलाकार अमित बाल्यान जी। तो सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो अमित बाल्यान भाई साहब कलाकार सुपरस्टार उभरता चेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई ने सॉन्ग आज जिस डालता है, मुद्दा चल रहा है ट्रेंडिंग में मासूम शर्मा का। आजकल इसे विवाद के ऊपर बैन कर दिया हरियाणा सरकार ने, गन कल्चर के ऊपर गाने। क्या गाना चाहोगे भाई साहब? भाई गाने बैन कर सके हैं, लेकिन एक कलाकार ने बैन थोड़ी कर सके हैं। वो तो भाई नुए गाओगा और हम गाने करावांगे। तने तो ये 6 गाने डिलीट करे हैं, 600 कर हम बार बार करावांगे। तू डिलीट करवा, हम फिर गाना करवावांगे। तू फिर डिलीट करवा, हम फिर करावांगे। हम नहीं रुकांगे। भाई साहब आप कह रहे हो बार बार मैं तू डिलीट करा, तू डिलीट करा। कौन है भाई साहब वो डिलीट वाला? यो है एक बड़ा डेरा, यो है गजेंद्र फोगाट। बड़ा डेरा? हाँ डेरा। साहब आप कैमरा ऑन कैमरा नाम लेने लग रहे हो, गजेंद्र फोगाट है भाई, है तो लेऊंगा। भाई साहब आपने बेरा है। आजकल वह खुद नो गया मैं उच्च अधिकारी हूँ, हरियाणा सरकार में मंत्री हूँ, जो भी है पद वगैरह है। तो भाई साहब आप नाम ले रहे हो कलाकार के तौर पर, कैसे? भाई मेरा क्या है, पानी मार के कोई कितने भी पहुंच सका है, ठीक है। लेकिन कलाकार कलाकारी तय आगे जाओगा। मासूम दादा कलाकारी तय आगे गया है, यो डेरा पानी मार आगे गया है। जो डेरा पानी मार, देखो भाई साहब बड़ी बात कह दी है। तो नू बताओ, मासूम शर्मा ने अपनी लाइव में भी इनडायरेक्टली नाम लिया था और आपने तो खुल के नाम ले दिया सीधा ही। खुल के ले वहाँ भाई, खुल के है जमा सारी पब्लिक ने बेरा है, इस डेरा ने गाने डिलीट करवाए हैं। भाई साहब पूरा शक उनके ऊपर कुकर है कि उनने डिलीट कराए हैं भाई। और तो कौन क्रास का सीएम ने इतना टेम नहीं और एमएलए मंत्रियों ने इतना टेम नहीं है कि वहाँ किसी के गाने सुनेंगे बदमाशी के यार। कम से कम कई हजारों गाने पड़े हैं, वहाँ कितने गाने सुनेंगे और कितने डिलीट कराओगे? गाने डिलीट होने तो के क्यों ना है भाई, मासूम के क्यों है? क्योंकि सीधी संदक बात है इसका डेरे का और मासूम भाई की थोड़ी ही खिंचातानी चल रही थी यार। रंजिश बाजी इसने गाने डिलीट करवा के काटनी थी, वो तो इसमें दम है को नहीं, हमें टकरा ले या इस न सोचा यो मेरे तो बड़ा कलाकार हो गया, इसके गाने इतने चल रहे हैं। अगर दम है तो बतू गाने कर, गाने तक के माध्यम से उसकी जवाब दे, उसके ऊपर गाने चला, जब बेरा लगेगा तू भी कलाकार है। मैं तो उतना घंटा बाल बराबर नहीं मानता तू कलाकार है, कलाकार का कह भी को नहीं। भाई साहब आप बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा है जिसका नाम आप ले रहे हो कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने खातर मेरा नाम ले रहा है, जान लग रहा है। भाई इसके नाम तैयार किसने तो फेम मिलेगा, इसका नाम लेता है। इसका तो जिसके मुंह पर नाम आवा है ना नुला ले, उससे कि ये हिंता होनी है, इतना गंदा नाम है यो। अच्छा गजेंद्र डेरा इतना गंदा नाम है नुला ले। जब मैं मेरे मुंह तो लेने लग रहा हूँ, मैंने खुद गलती भी लो यार बहन, किसका नाम मुंह तो लेने लग रहा हूँ। लेकिन मैं तो कहने लग रहा है मैं कलाकार के तौर पर मैं खुद बड़ा आर्टिस्ट हूँ, उच्च अधिकारी हूँ। मैंने जो कलाकार है सारे सपोर्ट करे हैं, किसी का मैंने बुरा नहीं कराया, जो भी कराया है। देख भाई पहली बात तो इसने कलाकार ना कहना, तेरा मेरा रोड़ा मैच जाएगा। क्यों भाई? कलाकार का यो निक है भी और मासूम शर्मा के नहीं बाल बराबर भी। अच्छा अच्छा ठीक है। मासूम तो यार कलाकार है, दादा है मासूम। इंडस्ट्री में यार जो मासूम ने गा दिया ना वो हिट है।
नु कहा भाई इंटरव्यू चल रहा था उसमें नु कहा था मैंने तीन कंट्रिया में अपना सॉन्ग चलाया है। नु कहा किसी में दम कोनी जो तीन कंट्रिया में अपना बाहर देश में सॉन्ग चलाया था शूटिंग कर ला। तेरे में दम है भाई सारी चीज़ों का, ठीक है, गाने डिलीट कराने का भी तेरे में दम है। अगर दम है ना यो 3 देशों में करा के है, इसने इंडिया का सबसे टॉप गाना बना दे तो खुद यह चीज़ कहनी है। इंडिया में पहले ऐसा गाना आया है जो 3 देशों में शूट होया है, तो इसने फिर सब इंडिया का सब तो टॉप बना दे पहले नंबर पर लिया। यूट्यूब पर हर इस पर रील बनवा इस पर फिर नु बेरा लगेगा भाई नु तो जानना यार किते जा रहा है को काम धंधा तो मतलब किते जा रहा है ना के बरा कौन के कांड करने जा रहा है देश में उड़ा जाकर ना अपना कर लिया गाना भी शूट जाए जो अलावा गाना भी शूट कर लिया कह दिया 3 देश में गाना कराया है। स्पेशल थोड़ी वो गाना करने गया है के बरा के चोचले करने गया यार उड़ा या और बात कही उन्होंने कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी कराई जाने लग रही जिस प्रकार केडी और डांडा न्योली वाला की चली थी उन्होंने शर्मा जानबूझकर नाम ले रहा मेरा। पहली बात तो जो कलाकार को कुत्ता कहा ना वो सबसे बड़ा कुत्ता है, कुत्ता भी नहीं वो तो कुत्ती है। जो कलाकार को मतलब ऐसे शब्द बोला ना वो खुद ऐसा वो कुत्ती है, ठीक है। और जो कंट्रोवर्सी चलावे ना वो कोई ऐसे कोई बना के नहीं चलाई जाती, वो कोई छोटी मोटी बात कलाकार के बीच में हो जाए है, कोई ऐसे लठवी नहीं बात जैन के ठीक है वो फोन पर उसने उसका जवाब दे दिया उसने उसका दे दिया और बाद में समझौते भी हो जाए हैं। कलाकार इंसान बहुत समझदार इंसान हुआ है, बाद में इनके समझौते भी हुआ, सारी चीज़ हैं। ऐसी कोई बनावटी बात नहीं होती कि भाई तू यह चीज़ कह दी मैं यह चीज़ कह दूंगा। केडी की और डांडा की बता रहा है कंट्रोवर्सी हुई यार, उन तो आपस में कदे बातें को नहीं हुई, कदे फोन पर बात हुई ना और हुई ना, ठीक है यार। उसने गाना कर दिया केडी ने उसका गाने का जवाब दे दिया, उसने उसका दे दिया, गाने तो गाने जवाब देने लग रहे हैं। नो कहा है गंज जो कल्चर वाले गाने डिलीट हुए हैं या गंदे गाने डिलीट हुए हैं ना कि सभ्य गाने डिलीट हुए हैं। नो कहा है भाई गंदा गाना वो होता है किसी विशेष पर्सन व्यक्तिगत को उसमें कोई गाली गलौज करी गई हो किसी जाति पर किसी धर्म पर, वो गाने गंदे होते हैं। ये किसी एक इंसान तभी किसी भी जाति धर्म तक मेरे यह चीज़ को आ दो भाई अगर हमने इस गाने तक ठेस पहुंची है, ये गाने किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, मनोरंजन के लिए ये गाने करे गए हैं, ठीक है यार। ये गाने सुनकर ना कोई इन तक गाने तो बदमाश बनता ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक रंजिश थी इसकी, ये भी वो चक्की में भी बहन दे जाओ इन रंजिश थी इसकी ऊँच मध्यम था को नहीं शहमी आने का, इन अपना पावर में बैठा था इन उड़ा था अपने ये गाने डिलीट करवा दिए। तो आप कलाकार हो, कलाकार के तौर पर हरियाणा सरकार का फैसला का आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी हरियाणा सरकार और जो अपनी भारत सरकार है मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन ये स्वागत तब है जब सभी को बराबर लेके चलो। अगर आपने ये लगा है कि बदमाशी के गाने तो बदमाश बने हैं तो यूट्यूब 80% गाने बदमाशी के हैं, सभी को वो डिलीट कराओ, यूट्यूब खाली हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल खाली हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। और इतनी वीडियो जो बदमाशा की हैं जो पिस्तौल उठाए बंदूक उठाए चालन लाग रहे हैं कोकी में करा कांडा की वीडियो है वो डिलीट कराओ यार। गाने देख के यार 3 मिनट का गाना 3 मिनट का गाना सुन देते तेरे में जोश आ जाएगा, तू गुंडा बन जाएगा, बंदूक उठा लेगा। अगर डिलीट करवानी पुष्पा 1 आई 2 आई, पुष्पा में डायरेक्ट दिखावा नेड काटते हैं और तस्करी करना सिखा दिया। एक युवा अगर चाहो ना तस्करी करना सिखा दिया, वह चंदन की तस्करी को करो है। वेब सीरीज भी आने लग रही, यूपी की वेब सीरीज इतनी आने लग रही है, ठीक है ना। उन कराओ डिलीट यार, जो संत का संत की गोली मारना दिखाओ और नुकरना दिखाओ, वारदात कुकर करनी हुआ है और फिर वारदात के सबूत कुकर में टाने हुए फिल्मा तो वह चीज सीखने मिला है। गाने तो ऐसा कुछ नहीं सीखने मिलता कि भाई नो हो गया भाई वो बदमाश बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। गाना एक सिर्फ मनोरंजन का साधन है, 3 मिनट की फीलिंग है वह ले लें। 3 मिनट के गाने में को बदमाश को नहीं बनता, और को बनया हो तो वह मेरे तो मिलवा दियो, को नुकंदा नहीं मैं बदमाशी का गाना सुनकर मासूम दादा का गाना सुनकर बदमाश बना हूँ, अब मैं मारता फिटवा दियो वह को नुकंदा हम गाना सुनकर बदमाश बने हैं। मासूम शर्मा आरोप लगा रहे भेदभाव, ये बोल रहे कि भेदभाव है मेरे साथ क्योंकि मेरे ही टारगेट करे गए हैं गाने। अमित शाह ने उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनके गाने नहीं डिलीट हुए, लेकिन उन्होंने खुद ये भी बोल लिया कि वो मैं ये नहीं चाहता कि उनके भी गाने डिलीट हो गए, तो उनका भेदभाव के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई देखो मासूम दादा की बहुत अच्छी बात थी कि उन पर इंटरव्यू पर पूछा भी गया था कि आप भी बता दो दूसरे कलाकारों के नाम जिसके गाने नहीं डिलीट हुए जो है बदमाशी के गाने। मासूम ने क्या बात कही थी, भाई देखो मेरे तो गाने डिलीट हो गए, मैं नहीं चाहता और किसी भाई के पेट पलात लग गया, किसी जो भाई है चल रहे हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं करते रहो, मैं नहीं चाहता किसी का बुरा हुआ है, मेरे तो हो गए, ठीक है। और रही बात है कि अमित शाह के ना भाई ठीक है यार उसकी पहुँच है वहाँ तक है भाई, सरकार में उसके भी है
सीधा सीएम साहब तक है उसके रिलेशन, तो उसके इसलिए नहीं हुए। ठीक है, और हम खुद नहीं चाहते भाई उर्से के गाने भी डिलीट हों। मैं तो ये चाहूँ जो गाने 9 गाने डिलीट हुए हैं, 6 जिसमें मासूम भाई के हैं, वह गाने भी वापस यूट्यूब पर आने चाहिए। और मेरा निवेदन है कि यार गाने तो कोई बदमाश ना बनता, ये एक रंजिश निकाली गई है। 6 मासूम के कर दिए, 3 और आगे कर दिया, सीधा नूना लगेगा, अब कल्ला मासूम में टारगेट बना दिया। और वो तो संत का संत के दिखने लग रहा है भाई, सब ने दिखा है। पीएस पुलिस का कराया है, राहुल पुट्ठी का कराया है, मासूम शर्मा का कराया है, सीधा संत के दिखने लग रहा है कि भाई मासूम शर्मा ही टारगेट बनाया गया है। ये 3 तो और नू ले दिए, अगर लोग का गणानू ना होगा, लेकिन समझनिए तो समझ जावा कि भाई यो ढेरे के काम है और यो इसकी रंजिशबाजी थी मासूम भाई के लिए, और ज्यादा ये चीज हुई है। तो भाई कलाकार के तौर पे, और जैसे अमित सैनी रोहतकिया नहीं आए सामने, या कोई और बड़ा कलाकार नहीं आया सामने निकल गए कि गाने डिलीट हुए हैं, इस प्रकार से होने नहीं चाहिए आगे खतर, तो कलाकार क्यों नहीं आ रहे, क्या रीजन बनते हैं? देखो भाई, बहुत सारे कलाकार सामने भी आए हैं, खुल कर समर्थन देने लग रहे हैं। ठीक है, और आम पब्लिक भी खुल कर समर्थन देने लग रही है, जमा रोड़ा पर भी आने लग रहे हैं। और भाई हम भी जमा खुल कर समर्थन देवा मासूम भाई के साथ। हाँ, गाने कितने डिलीट कराओगे, कराया जाओ, हम फिर करावांगे, और जड़ती कोशिश रही है, गाने भी वापस आवेंगे भाई, आवेंगे। आपका पक्का मानना है? मेरा जड़त वहाँ मेरा अनुमान है, और जब मेरा विश्वास है ये गाने वापस आएंगे। क्योंकि यार एक बात बताओ ना, गाने जो है ये कंपनी वाला ने करवाए, कंपनी वाला ने पैसे दिए, खरीदे, जो भी है अपना काम करवाया उन्हें, वो एक इनकम का सोर्स था उनका। अब वो इनकम का सोर्स उनका खत्म होने लग रहा है। ठीक है, और रही बात है इस नई वजह से ये चीज़ करवाई कि वो मासूम शर्मा के गाने डिलीट करवा दो, मासूम शर्मा पर को गाने ना कराओ, दूसरी कंपनी वाला फिर नो हो जाएगी वो इसके तो लागे गाने डिलीट होने, तो हम क्यों अपना नुकसान करो। या सरासरी इसकी ढेरे नया चीज़ सोची है कि भाई ये इसकी इस तरीके से जड़ काट दे, वो तो और डालिस में दम है को नहीं, कला रंजिश बिल्कुल सरासरी रंजिश हूँ, तो इसमें इतना दम है को नहीं। अगर मैं कलाकारी के उसमें इसने नीचा दिखा दूँ, कितने स्टेज प्रोग्राम में नीचा दिखा दूँ, कोई सा गाना कर दूँ जिस मासूम शर्मा के गाने दबजे, ऐसा गाना कर अगर जो दम है तो तेरे में बता। अभी केडी के शो कैंसिल कराए, मेरे शो कैंसिल कराए, बिल्कुल कराए भाई ना, 200 और केडी भाई के तो ना होल्डिंग भी लग लिए थे। वहाँ तो कहे थे ये टूरिज्म विभाग का या कुछ और विभाग का है यार, टूरिज्म विभाग इतना बड़ा थोड़ी हो गया यार। ये भी एक बात बता को, राजनीति में आदमी बैठा है और वो उन यह चीज का होगा, चलो इसका प्रोग्राम कैंसिल कर दे और ना वो सारा सौदा कैंसिल होगा, तो यार उनकी क्या हिम्मत है यार। वहाँ तो ठीक है, नीचे के आदमी काम कर रहे हैं, उनको काम करना है, तो एक दादागिरी करके उसने प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। लेकिन भाई एक प्रोग्राम कैंसिल कराना तो ये थोड़ी है कि तू किसी के लोग के दिला में तो काट देगा उसने, वो तो नुए चलेंगे, कलाकार है वो कलाकारी के हिसाब से चलेंगे, लोग पसंद करें, लोग आगे दिला में बैठे हुए हैं, लोग प्यार करे हैं। पीएस पोलिस्ट जो सिंगर है वो भी आए थे सामने, उन्होंने कहा कि मेरा जो सॉन्ग है पित्तड़, और साथ में मासूम शर्मा के जो सॉन्ग है ये ब्राह्मण कास्ट को ही टारगेट किया गया है, इसमें ब्राह्मण के सॉन्ग डिलीट हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, मैं जाति से जाट हूँ, अगर कोई ये सोचा कि भाई वो जाट होगा मासूम शर्मा का क्यों समर्थन करने लग रहा है, और यो गजेंद्र फोगाट जाट है भाई इसके गले क्यों नहीं, भाई यो आदमी गलत है तो गलत कहा जाओगा। मासूम शर्मा एक नंबर का आदमी है, सच्चाई के साथ चलता है, बढ़िया कलाकार, सभी का साथ देने वाला है। ठीक है, हर इंसान के साथ अगर मतलब को नया बालक भी जाकर गाना लेकर पहुंच गया ना भाई साहब यो मेरा गाना है, तो उसको भी मना नहीं करता मासूम शर्मा, उसका भी गाना करता है, नया पुराना नहीं देखता, वो हर किसी को ये सोचता है कि उसको साथ में लेके चलो। तो आने वाला टाइम में कि हमने बदमाशी के सॉन्ग देखने मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे भाई, मैंने करवा रखे है 2 बदमाशी के गाने, और उन पर काम करूंगा, मैं वीडियो करूंगा, रिलीज करूंगा मासूम शर्मा के साथ, मासूम शर्मा के साथ करवा रखे हैं भाई। आपके अपना एक तो है दुश्मन का तीर, अच्छा, ठीक है ना, एक और है गोली चल लेंगी, तो ये चीज़ है। लड़की पूछती है कि मना बता कितना सीखा तने वो दुश्मन का तीर बैठाना रहा है, ठीक है, फिर कहता है मासूम शर्मा महाभारत तक सीखा मैंने दुश्मन का तीर बैठाना रहा है, तो इस तरीके की लाइन है गाना। भाई आपके गाने उनके साथ आ रहे हैं, तो इस मामले में आप समर्थन कर रहे हो या वैसे भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हो? भाई गाने नहीं भी कर रखे होंगे, जब भी सपोर्ट है आप सही के साथ हैं, गलत के साथ नहीं है। ठीक है, अगर मेरा चाहे मैंने वो समय गाना भी ना भी करे और नहीं करना भी होना तो भी मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि वो बंदा सही है, सही के साथ सही के साथ सही है भाई, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सैनी हो, अपन जात तक कोई लेना देना को नहीं। कलाकार है, हम भी एक कलाकार हैं, कलंकार नहीं है। मासूम भाई का बिल्कुल तन मन धन साथ है, साथ खड़े। एक तो आपने कहो गन कल्चर का बढ़िया करे है, जो भी हरियाणा सरकार फैसला बढ़िया, लेकिन आप ऊपर तक नोर कहने लगा बदमाशी सॉन्ग तो आवेंगे और भी। भाई देखो,
मैं इस चीज ते कहने लग रहा हूँ कि बदमाशी के सॉन्ग सुनकर कोई बदमाश को नहीं बनता। यह बात तो मासूम जी ने बताई है। बिल्कुल भाई, को बनता ही नहीं, आज तक बने हमने देखा ही को नहीं कि बदमाशी के गाने सुनकर वो बदमाश बन गया, वो बंदूक उठाया हटा को हमने तो कोई सा देखा को नहीं। सरकार के मन में ऐसा क्या विचार आया कि इस प्रकार के? हरियाणा सरकार का ऐसा कोई विचार मन में नहीं आया है, ये विचार आया है गजेंद्र फोगाट डेरा के मन में। एक बार और बताइए किसका नाम ले रहे हो आप? गजेंद्र फोगाट डेरा के मन में ये विचार आया है कि मासूम शर्मा के साथ रंजिश कैसे निकाली जाए। वो तो उसका उसमें दम को नहीं, लेकिन भाई इसके गाने डिलीट करवा दे, फिर यो न चला टक जाएगा। भाई वो न चला नाटक है, तू गाने करा डिलीट, हम करा देवांगे। उनके तो कोई खोंड नहीं बैठे, कोई इतनी तलवारबाजी नहीं हुई, कोई मारकूट नहीं हुई, बस सिंपल वो दाग, जैसे राजू पंजाबी जी का जो दाग पर नहीं गए थे उस टाइम की घटना थी। तो उसके बाद इतनी बड़ी रंजिश कैसे निकाल सके वो? भाई एक बात बताओ कि आपने आपस में भाईचारा में कोई रिश्तेदारी में किमें हो जाए है तो सब जावा है ना, तो यो भी एक परिवार है, कलाकारा का एक परिवार है, एक फैमिली है। अगर उस परिवार में कोई दुख दर्द आ गया, वो उसमें नहीं पहुंचा यार, वो क्या कलाकार है भाई? कलाकार को नहीं, वो कलंक है। जो एक भाईचारे में एक परिवार में एक हादसा हो गया, राजू भाई थे, कोई नू को नहीं हो रहे थे, भाई के बुढ़े हो रहे हैं, कोई ना, भाई जवान अवस्था में चले गए, भाई का स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। तो यार उस के दाग पर नहीं गया, गोड्डा मोड़न नहीं गया, और वो को इंसान थोड़ी, वो कलाकार थोड़ी है। तो भाई मासूम शर्मा ने को गलत थोड़ी कहा है, उसको सही कहा है। और मैं भी बोल रहा हूँ गंदा इंसान है जो भाई मतलब कि एक फैमिली में प्रॉब्लम होगी उसमें नहीं खड़ा होता ना, वो कलाकार नहीं, कलंकार है। अरे मैं गजेंद्र फोगाट, मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ सभी का, सारे के सारे जो भी मासूम के फैन है, जो भी वगैरह है, मेरे को ही टारगेट करा है। मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ और मैं किसी को कुछ भला बुरा नहीं कहता, बेशक कोई कितना ही कह लो। जैसे मासूम जी ने कहा था श्यामी फेंट ले वगैरह, तो उन्होंने कहा मेरा तो इतना टीम में कोई फालतू बकवास का। भाई एक इंटरव्यू में देखा था, वो हंस हंस का या कहने लग रहा था कि इस बोला गाने डिलीट नहीं हुए, गंदे गाने डिलीट हुए हैं। गंदे गाने में क्या बात है? उसने मैं तेरी गाली दे रखी थी, किसी को गाली दे रखी थी क्या? ये गंदे गाने हैं? वो एक अच्छे गाने हैं, ठीक है। और तेरा बैम हर बैम रवागारियो बैम तरा लकड़ जाएगा जुड़सी उसमें पोच में तू बैठ के यह चीज़ सोच रहा है ना, अगर मैं यह चीज़ कर दूंगा, कुछ नहीं थोड़े दिन का है, तू है उसमें सरकार भी तरह मारेगी ना ला, तो तू सरकार का ही नुकसान कराने लग रहा है बैठ कर, तो सरकार भी एक दिन इसका ऐसा धक्का मारेगी, ये कितोड़ का नहीं रहेगा ना, तो ये कलाकार रहेगा ना ये राजनीतिक रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ था, वो कह रहा ना घर का कुत्ता ना वो के धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसके लिए वो काम होना है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कितने क्या मैंने रंधा है। तो अमित भाई जैसे गंद कल्चर के ऊपर तो कर दिए, लेकिन जो गंद कल्चर है एक मतलब अश्लीलता वाले गाने हैं जो भी वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, उनके ऊपर क्या सरकार क्या फैसला नहीं ले सकती? इनके ऊपर जिस प्रकार से बदमाशी सॉन्ग कर दिए बैन, देखो अगर आप समर्थन कर रहे हो? सुनो मेरी बात, अगर आपको गानों से मतलब इतनी दिक्कत होने लग रही है ना, तो अश्लील गाने भी इतने पड़े हैं यूट्यूब पे। अगर आप देखोगे किसी भाभी पे, किसी मतलब जीजा साड़ी पर, वो किम्मे हैं, इस तरीके के गाने हैं। भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ समान माना गया है, और उससे भाभी पर गाने मतलब अश्लील बात करने लग रहे हो, उसको अलग तरीके से दिखा दिया। तो मासूम जी ने अभी तो गाए थे सॉलिड बोर्ड जो है गंडास हो रही है, वो मासूम जी ने अभी तो गाय रखे। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप इसको बदमाशी को भी डिलीट करवा दो और इसको भी करवा दो, मेरा यही है कि गाने से कोई प्रभावित नहीं होता, ये एक मनोरंजन का साधन है। मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, जैसी पब्लिक की डिमांड आओगी ना, कलाकार को ऐसा ही गाना करना पड़ेगा। वो पब्लिक से अलग चल कर देख लो, ये गाना भी ना चले, पब्लिक की डिमांड पर करने पड़े हैं। जो पब्लिक की पहले डिमांड थी भाई ये पटोले आए, पब्लिक की डिमांड पर चला करते, फिर बदमाशी की डिमांड आने लगी, बदमाशी के करने लग गया। तो मासूम भाई एक गाने में हर गाने में एक रह की आवाज ला अगर रह, तो अगर उस गाने में वो रह हटा देना तो भी गाना पसंद ना को देना, भाई मजा नहीं आ रहा है, को नहीं लग रहा है इस गाना में, तो वो पब्लिक की डिमांड। आप कहना चाह बदमाशी सॉन्ग तो बतेरे और भी गाँव है, लेकिन उनके क्यों नहीं चढ़ रहे? बदमाशी तो भी गाँव। हाँ भाई मासूम शर्मा की तो भाई वो रह अलग चीज है, उससे मैं भाई भावा है, मतलब किसी टाइप के उन्होंने कहा भी है, किसी भी टाइप के सॉन्ग गवा लो, मैं तो उसमें भी हिट हूँ। हर गाना में हिट है, चाहे उस पर भजन गवा लो, जागरण में भी भजन गा हुआ ना, वो भी हिट्स हैं, ठीक है। पब्लिक प्यार करा है, पब्लिक के दिला में है मासूम भाई, और पब्लिक ऐसे ही प्यार करती रहेगी, मासूम भाई ऐसे ही चलते रहो। तो अमित बल्याण लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए क्या आग्रह करना चाहो, क्या संदेश देना चाहो? भाई एक ये बात है कि जिस गंदे इंसान ने है ना ये कर्म करवाया है, गाने डिलीट करवाए हैं, एक बार तो उसका नाम लिख दो भाई सारे जने,
ताकि पब्लिक ने भी नो बेरा लाग जाए भाई यो गंदा कर्म करानी आयो डेरा कौन है। ठीक है, और भाई सभी तय रिक्वेस्ट है कि मासूम शर्मा की सपोर्ट में आओ और खुला समर्थन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तारा भाई तारा गेल खड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने फुल इंटरव्यू देखा, अमित बलियान ने बिल्कुल खुले विचार रखे हैं और मासूम शर्मा का फुल सपोर्ट किया है। तो आप लोगों का क्या कहना है, जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, राम राम दोस्तों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।